नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CSC विथ राव में, जहां हम सीखते हैं केवल परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए और उस ज्ञान को जीवन में उतारने के लिए। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने वाला हूं जो हर उस व्यक्ति के लिए ज़रूरी है जो UPSC, SSC, रेलवे, पुलिस, बैंक या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, हर उस व्यक्ति के लिए जो चाहता है कि उसका जीवन एक बेहतर बने। क्योंकि आज हम बात करेंगे उस सोच की, उस नींव की जिसने आज के भारत को दिशा दी है। अक्सर हम कहते हैं सरकार क्या कर रही है, गरीबी कब खत्म होगी, शिक्षा और अस्पताल कब अच्छे होंगे, क्यों नहीं हो रहे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है सरकार को ये सब करना क्यों चाहिए? इसकी जिम्मेदारी कहाँ लिखी है? देश किस दिशा में आगे बढ़ेगा, ये कौन तय करता है? और दोस्तों, इस सवाल का जवाब छुपा है हमारे संविधान के उस भाग में जिसे कहा जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। लेकिन रुकिए, अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एक बोरिंग या विषय है तो गलत, क्योंकि इस वजह से ही गांव में अस्पताल बने, बच्चे मुफ्त में स्कूल जाने लगे, गरीबों को रोजगार मिला और लाखों लोगों का जीवन बदल गया। तो चलिए दिलचस्प कहानी के साथ बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं ये नीति निर्देशक तत्व क्या है, क्यों बनाए गए और इनका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आखिरी में आपको एक ऐसी बात पता चलेगी जो शायद आपने कभी पहले न सुनी हो। चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, एक देश आज़ाद हो गया है, लेकिन लोगों के पास न खाना है, न रोजगार है, न इलाज, न शिक्षा। कागज पर आज़ादी है, लेकिन जीवन में संघर्ष ही संघर्ष। आज़ादी के तुरंत बाद भारत की यही स्थिति थी। तभी संविधान निर्माताओं ने कहा, सिर्फ अधिकार देने से नहीं बदलेगा जब तक हर नागरिक का जीवन स्तर न सुधरे। और इसी सोच ने जन्म हुआ राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का, जो बताते हैं देश कैसा बनेगा, सरकार का कर्तव्य क्या होगा, हर नागरिक को क्या सुविधा मिलेगी। आयरलैंड से प्रेरणा। संविधान सभा की एक दिन चर्चा चल रही थी। एक सदस्य ने कहा, हमारे यहाँ गरीबी बहुत है, लोग भूखे सोते हैं, क्या सिर्फ अधिकार उन्हें भरपेट खाना दे देंगे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उत्तर दिया, अधिकार इंसान को आज़ादी देते हैं और नीति निर्देशक तत्व उसे जीने का साधन। इसी विचार ने उन सिद्धांतों को संविधान में जोड़ा गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, जिनके आधार पर सरकारें नीति अपनाती हैं, जिनका उद्देश्य नागरिक का कल्याण है, जिनसे देश की सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित होता है। ये संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। इनका उद्देश्य गरीबी हटाना, समानता लाना, सबको अवसर देना, शिक्षा और स्वास्थ्य उपलब्ध कराना, समाज में न्याय स्थापित करना। महत्वपूर्ण बिंदु, राज्य के नीति निर्देशक तत्व अदालत में लागू नहीं कराए जा सकते, सरकार के लिए पालन करना आवश्यक माना गया है। इन्हें संविधान की आत्मा का दिशा सूचक कहा जाता है। सामाजिक और आर्थिक प्रकार जैसे भूख मिटाना, बेरोजगारी कम करना, काम की उचित मजदूरी। दूसरा, न्यायिका और प्रशासनिक व्यवस्था, जैसे निःशुल्क न्याय व्यवस्था, समान कानून। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय शांति, जैसे अन्य देशों में मैत्री संबंध। उदाहरण, अस्पताल और शिक्षा। पहले गांव में अस्पताल नहीं थे, लोग छोटे छोटे रोग से मर जाते थे। इसके बाद सरकार ने नीति अपनाई, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी अस्पताल, टीकाकरण कार्यक्रम। यह नीति निर्देशक तत्वों का प्रभाव है। इसी तरह सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना, मनरेगा, इन सभी योजनाओं की जड़ें यही सिद्धांत हैं। ये क्यों जरूरी है हमारे जीवन में? यदि अधिकार नागरिक को स्वतंत्रता देते तो नीति निर्देशक तत्व समान से जीने का साधन देते हैं। इनके बिना गरीब गरीब ही रहता, अमीर अमीर ही होता, समाज बटा रहता। और ये परीक्षा में कैसे पूछा जाता है? परीक्षा प्रतियोगिता में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, राजनीति निर्देशक तत्व कहाँ दिए गए हैं? तो इसका उत्तर होगा संविधान के भाग 4 में। क्या ये अदालत में लागू कराए जा सकते हैं? तो आंसर होगा नहीं। और क्या
इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर होगा नागरिक का कल्याण। एक शक्तिशाली तथ्य, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा अधिकार और नीति नेतृत्व एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तब सरकार ने इन्हें गंभीरता से अपनाना शुरू किया। दोस्तों, देश केवल आज़ादी से नहीं चलता। देश तब मजबूत बनता है जब हर बच्चा पढ़ सके, हर बीमार का इलाज हो, हर व्यक्ति को रोजगार मिले, सबके पास सम्मानजनक जीवन हो। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत को उसी दिशा में आगे बढ़ाते हैं। ये सपना है एक सम्मान, न्यायपूर्ण और समृद्ध भारत का। टिप्पणी में लिखिए आपके अनुसार सरकार को सबसे पहले किस विषय पर ध्यान देना चाहिए, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो कमेंट। Incoming call from Shoal Handsome identified by Truecaller.